रामपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम सीता और उसके इकलौते पुत्र का नाम भोलू था। भोलू बहुत ही शांत और बुद्धिमान बालक था। वह अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए जंगल जाया करता था। एक दिन वह जंगल में अपने मवेशी चरा रहा था। वहीं कुछ साधु हवन कर रहे थे। अचानक वहां एक शेर आ गया और साधुओं पर हमला करने ही वाला था। भोलू की नजर उस शेर पर पड़ी। भोलू ने अपनी सूझबूझ से शेर को वहां से भगा दिया और साधुओं की जान बचा ली, जिससे साधु प्रसन्न हुए और उन्होंने हवन से एक किताब प्रकट की और बोले, यह लो बेटा, यह एक जादुई किताब है। तुम इसमें जो भी चित्र बनाओगे वह असली हो जाएगा, लेकिन इसका प्रयोग किसी को हानि पहुंचाने में नहीं करना। और साथ ही इस किताब का प्रयोग केवल तुम ही कर सकते हो, कोई दूसरा इसका प्रयोग नहीं कर सकेगा। दूसरों के लिए यह केवल एक साधारण किताब है। जी गुरुदेव, मैं इस किताब का प्रयोग केवल परोपकार के लिए ही करूँगा। यह कहते हुए भोलू किताब लेकर खुशी से अपने घर आ गया और किताब में रोटियों का चित्र बनाया। देखते ही देखते उसके सामने रोटियां प्रकट हो गई। फिर भोलू ने किताब में आम बनाया और उसके सामने आम प्रकट हो गया। अगले दिन उसके गांव का गोलू काका बोझा उठाकर ले जा रहा था। अरे रुको काका, आप इस उम्र में इतनी मेहनत करते हो, रुको मैं आपके लिए बैलगाड़ी बना देता हूँ। यह कहते हुए बोलू ने किताब में बैलगाड़ी का चित्र बनाया और देखते ही देखते सामने बैलगाड़ी प्रकट हो गई। अरे वाह बेटा, तुमने तो चमत्कार कर दिया। इस प्रकार बोलो अपने माता पिता के साथ उस किताब से रोज अपने जरूरत की चीजें मंगवा कर खुशी खुशी रह रहा था। भोलू की चमत्कारी किताब की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। गांव के पास ही कुछ बदमाश लुटेरे रहते थे। उनको इस किताब को पता चला तो उन्होंने सोचा, अरे उस बच्चे के पास एक चमत्कारी किताब है, चलो उससे छीन लेते हैं, फिर हमें चोरी डकैती नहीं करनी पड़ेगी, हम रोज उस किताब से चीजें मंगवा लेंगे। इस प्रकार वे बदमाश रात को भोलू के घर जाकर डरा कर किताब मांगने लगे। ये बच्चे वो जादुई किताब हमें दे दे। काका, वह किताब मेरी है और मेरे पास ही उसकी शक्ति है। तुम्हारे पास किताब काम नहीं करेगी। हमें उल्लू मत बनाओ बच्चे, चुपचाप से किताब दे दो, नहीं तो जान से जाओगे। ये लो काका। भोलू ने डरते डरते किताब उसको दे दी। लुटेरे किताब लेकर चले गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने किताब में सोने के गहनों का चित्र बनाया, लेकिन गहने असली नहीं हुए। फिर उन्होंने आम का चित्र बनाया, लेकिन वह आम भी असली नहीं हुआ। फिर उन्होंने किताब में रोटियों का चित्र बनाया, वह भी असली नहीं हुई। इस प्रकार तंग आकर उन्होंने किताब फेंक दी। सब झूठ है, ये कोई जादुई किताब नहीं है। दूसरे दिन जब भोलू अपने मवेशी चराने के लिए जा रहा था, तो भोलू की नजर उस किताब पर पड़ी। अरे वाह, मेरी जादुई किताब। इस प्रकार भोलू किताब उठाकर अपने घर चला आया और अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो हमारी किस्मत में लिखा है वह कहीं नहीं जाएगा, और जो नहीं लिखा है वह